दुनिया के अंदर चंद ही ऐसी चीजें हैं जिनको हम अल्टीमेट रियलिटीज कहते हैं। उनमें से एक पैसा है और दूसरा है पावर। यूएस और ईरान की जो इस वक्त टेंशन आपस में चल रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, उसमें इन दोनों अल्टीमेट रियलिटीज का अमली मुजाहरा नजर आ रहा है। एक तरफ यूएस पावर से ईरान को डरा रहा है और दूसरी तरफ पैसे की किल्लत से ईरान को मजबूर कर रहा है, इस हद तक कि ईरान ने अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने तक की सिग्नलिंग कर दी है। यूएस और ईरान की बहुत अरसे से टेंशन्स चल रही हैं और इनके डिसएग्रीमेंट्स के अंदर हमें बहुत सी तस्वीरें दिखाएगी कि असल वजह ये है या वो है। 2025 के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है वो बॉम्ब की गई इसराइल की तरफ से और उसके अंदर यूएस की सपोर्ट मिली इसराइल को। और उसके बाद अभी 2026 के अंदर बताया गया कि ह्यूमैनिटेरियन इशू है, एंटी रिजीम प्रोटेस्टर्स को बहुत बुरे तरीके से क्रैकडाउन किया गया, उस पर बहुत सारी डेथ्स हुई। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हम ईरान की गवर्नमेंट चेंज कर देंगे अगर इसी तरह क्रैकडाउन सिविलियंस के ऊपर चलता रहा। अब निगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं। अब निगोशिएशंस बिल्कुल उससे हट कर है। दोबारा निगोशिएशंस जो है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आ गई है। सैंक्शंस ईरान के ऊपर उसके अलावा लगी हुई थी। अब जो ईरान और यूएस की न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, उसके अंदर ईरान ने सिग्नल किया है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं माजिद तख्त रवांची, उन्होंने कहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको हम मिनिमल कर देंगे। उन्होंने इस वक्त तक तो जो न्यूज़ में रिपोर्ट्स है वो कहा है कि हम 60% से डाउन टू 20% तक ले जाएंगे ताकि कोई डील रीच हो सके। और हम उसके बदले में सैंक्शन रिलीफ चाहेंगे, हम चाहेंगे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं यूएस की तरफ से जो ईरान के ऊपर लगे हैं वो हट जाएं और उसके साथ साथ यूएस को कोई बेनिफिट हो। अब जिस हद से यूएस और ईरान वापस मुड़े, जहाँ पे लग रहा था कि यूएस और ईरान के दरमियान वॉर होगी, ईरान की स्टेटमेंट्स आई कि अगर कोई भी मिलिट्री या एयर स्ट्राइक की गई ईरान की टेरिटरी के ऊपर, किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम के ऊपर, उस वक्त उन्होंने कहा कि हम उसको ऑल आउट वॉर कंसिडर करेंगे, हम उसको एक इंसिडेंट नहीं मानेंगे। फिर यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो पर्शियन गल्फ में भेजे, पहले एक और 11 फरवरी को जो है वो दूसरा भेजा। तो लग रहा था कि ये मिलिट्री प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और अब ये जो है ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्क जो है फिर आके निगोशिएशन टेबल पर आखिरकार बैठ ही गए। अब मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर स्टेटमेंट है कि वो पहले डिप्लोमेसी को प्रेफर करेंगे और उसके बाद अगर ऐसा ना हुआ, कोई डील रीच ना हुई, तो फिर वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। उसके साथ साथ ईरान ने भी यही कहा है कि हम चाहते हैं कि डील हो जाए। अब ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस है कि ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, करेंसी जो है उनकी वो फेल हो चुकी है। तो इस वक्त ईरान इज सीकिंग अ डील जिसके अंदर उसके ऊपर से जो सैंक्शंस है वो हट जाए। अब इसके अंदर इसराइल का क्या रोल आता है, इसराइल किस तरह यूएस को प्रेशर कर रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो इसराइल का है कि ईरान का न्यूक्लियर ख़त्म हो जाए। इसराइल और ईरान का बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से यूएस जो है वो बीच में इंटरवेन करता है। यूएस मिडल ईस्ट से इतना दूर है कि वहाँ यहाँ पे पावर मेंटेन करने के लिए उनको इसराइल की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में मीटिंग हुई वेंसडे को ऑन ईरान के, ईरान के ऊपर डील होगी किस तरह होगी, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डील होना, एक अच्छी डील होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन टू हिज क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट ये आई है कि उन्होंने कहा कि लेट्स गिव इट अ शॉट, ये स्टेटमेंट कोट की गई है कि हम कोशिश करेंगे कि पहले डील हो जाए। अगर ईरान का न्यूक्लियर ख़त्म कर दिया जाए तो उसके बाद इसराइल को कोई एज सच ख़तरा नहीं है ईरान से। बाकी मिलिटरली वो बहुत एडवांस है, न्यूक्लियर पे आके बात ख़त्म होती है। लेकिन इसराइल ने इंडिकेट ये किया है कि वो न्यूक्लियर पे सिर्फ रोकेंगे नहीं, दे वांट कि जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है वो भी ख़त्म हो, जिसको ईरान ने कहा ये उनकी रेड लाइन है। बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम के ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं होगी, वो चाहते ये हैं कि न्यूक्लियर के ऊपर ही सारी निगोशिएशन हो। और अगर उस पर एंड भी होना हो, उनको न्यूक्लियर ख़त्म भी करना पड़े, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को बचा लेंगे। तो ये जो 2026 से ईरान और यूएस के बीच में इतनी टेंशन रेज हुई हैं, इसको ईरान क्या कर रहा है अपनी तरफ से सबसाइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले तो ईरान ने बताया कि जी हम यूरेनियम इनरिचमेंट जो है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे, 20% पे ले जाएंगे, जहाँ पे यूएस चाहता है कि वो ख़त्म कर दें।
लेकिन उसके साथ उन्होंने यूएस को और बेनिफिट्स भी दिए और इंसेंटिव्स दिए। वो कह रहे हैं कि जो ऑयल और गैस फील्ड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम जो है वो करवाना चाहते हैं, यूएस की जॉइंट फील्ड्स हों, उसके अलावा एयरक्राफ्ट परचेसेस हों, और हम चाहते हैं इसके थ्रू जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस हमारे ऊपर से हटे, और उसके साथ साथ हम जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे। अब जहां बात आ रही है, मैं कर रहा हूँ कि ख़त्म कर देंगे, वो इस तरफ है कि बात वो शुरू करेंगे कि हम मिनिमाइज करेंगे, बट यूएस विल नेवर एंड द इजरायली गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ दिस। ये दोनों ये चाहेंगे कि न्यूक्लियर ख़त्म हो, ऑल्दो इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं तीन है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम भी ख़त्म हो, बहुत कम हो उसकी एडवांसमेंट, और उसके साथ साथ जो कहा जाता है कि ईरान की प्रॉक्सीज है वो भी ईरान उनकी सपोर्ट ख़त्म करे। तो ईरान इन दोनों चीज़ों को छुड़वा के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ पे वो अड़ा हुआ है कि वो 20% यूरेनियम इनरिचमेंट करेगा, उसको शायद वो फॉरगो भी कर दे, और उसके साथ साथ बेनिफिट्स दे यूएस को, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्योंकि न्यूक्लियर टॉक्स जो है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक 2015 में भी हुआ था, वो मल्टीलैटरल था, उसमें यूरोपियन यूनियन की बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, उसमें यूएन इन्वॉल्व था, उसमें यूएस इन्वॉल्व था। लेकिन यूएस ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की ही टेन्योर के अंदर उस पैक्ट में से यूएस विड्रॉ कर गया, जिसकी वजह से वो जो ओवरऑल न्यूक्लियर डील थी वो नल एंड वॉइड होगी। क्योंकि जब आपकी सुपर पावर ही एक एग्रीमेंट पे से निकल जाती है तो बाकी कंट्रीज जो हैं उसमें वो फजूल बैठी होती है। और इसी वजह से ईरान ने बल्कि एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कि यूरोपियन पावर्स जो है ये इरेलीवेंट हो चुकी है आजकल की दुनिया में। अब ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट देना यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के बारे में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट इससे प्रेज मिलती है यूएस को। तो इस वक्त ईरान जो है वो यूएस को कोशिश कर रहा है कि किसी तरह खुशामद करे, किसी तरह उसको डील की तरफ लेके आए कि एक दफ़ा एग्रीमेंट हो, जो उनके ऊपर से मिलिट्री प्रेशर है वो हटे, जो उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं वो हटे। अब इसके अंदर इसराइल ने एक और अड़ी डाल दी है, जिसकी वजह से इसराइल का लग रहा है कि इसराइल नहीं चाहता कि इजीली ये डील हो। इसराइल का मौकफ यही है कि किसी तरह ईरान को तबाह कर दिया जाए, ईरान की जो खसूसी तौर पे गवर्नमेंट है उसको तबाह किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में ये बात की कि बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि ईरान की गवर्नमेंट चेंज हो जाए, बट अगर उसके साथ नेक्स्ट टू दैट जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि ऐसी डील बने जिसमें ऑलमोस्ट यही हिसाब हो कि ईरान की गवर्नमेंट जो है वो किसी काम की नहीं है, ईरान के पास कोई दांत ना हो, जिस तरह न्यूक्लियर पावर है। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात की है कि अगर यूएस और ईरान की डील पॉसिबल होगी भी तो वो इन 4 कंडीशंस के ऊपर होगी। अगर ये 4 कंडीशंस मीट नहीं होती तो ये डील ना हो, या ये सक्सेसफुल नहीं मानेंगे वो। और प्रॉबेबली जितना इसराइल का होल्ड है यूएस के ऊपर, या इन दोनों का जिस तरह का रिलेशनशिप है, तो इसराइल की एक्सेप्टेंस ऑफ द डील या टर्म्स एंड कंडीशंस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहली उन्होंने जो कंडीशन रखी है वो ये कि ऑल इनरिचमेंट हैज़ टू लीव ईरान, कि यूरेनियम इनरिचमेंट जिससे न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है, या उसकी जो हाइट पे इनरिचमेंट हो, अगर आई थिंक 80% अबव, तो फिर न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, वो ख़त्म करनी पड़ेगी, वो ज़ीरो करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये दी कि सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट को हम ज़ीरो नहीं करवाएंगे, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है वो भी इनको डिस्मेंटल करना पड़ेगा, वो तबाह करें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हर तरह से, कि कभी भी ज़िंदगी में दोबारा आगे आने वाले वक्तों में ईरान जो है वो न्यूक्लियर दोबारा ना स्टार्ट कर सके, इनरिचमेंट दोबारा ना स्टार्ट कर सके, न्यूक्लियर पावर वेपन्स तो क्या, न्यूक्लियर पावर भी दोबारा ना जनरेट करे। तो ये 2 कंडीशंस है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो वही जिस पे ईरान ने कहा कि ये रेड लाइन है, इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, निगोशिएशंस इसके ऊपर है ही नहीं। वो है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत ही एडवांस और ऐसा है जो टेस्टेड भी है। हमने 12 डे वॉर जो हुई ईरान और इसराइल के बीच में, उसमें देखा कि ईरान वाज सक्सेसफुल इन पेनिट्रेटिंग द आयरन डोम। तो नेतन्याहू ने इसके बारे में भी कहा है कि इसके ऊपर भी जो है लिमिटेशंस लगाई जाए। और जो फोर्थ उन्होंने कंडीशन रखी है वो ये कि इनकी ईरान के अंदर रियल टाइम इंस्पेक्शन हो, अहेड ऑफ टाइम ना बताया जाए कि इंस्पेक्शन होगी, और तब जाके वो इस डील को जो है सक्सेसफुल मानेंगे या वो इस डील को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये ऐसी शराइत है कि इसके बाद ईरान जो है वो एक सॉवरन नेशन नहीं रह जाता, ईरान के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रह जाता। ईरान वुड बी एट द मर्सी, 100% मर्सी ऑफ द यूएस एंड इसराइल। तो इसराइल का यही मौकफ है। अब इस वजह से ख़ास तौर पे ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील जो टॉक्स चल रही हैं उसमें उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की है, कि इस वक्त तक वो 20% पे आ गए हैं, अभी निगोशिएशंस और चलेंगी, प्रेशर और बिल्डअप होगा।
तो प्रॉबली वो बाकी शराइत को रुकवा के न्यूक्लियर जो है अपना वो बंद कर देंगे, और इंस्पेक्शंस को भी कहेंगे कि ठीक, इंस्पेक्शंस जो है वी एक्सेप्ट देम, और इंस्पेक्शंस होती रहे। ईरान ने हमेशा से यही बात की है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाहते, बल्कि वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है अपने मुल्क को देना चाहते हैं। ईरान के जैसे हालात हैं, ऑल्दो उनके पास ऑयल और गैस भी बहुत है एनर्जी के लिए, बट न्यूक्लियर इज़ अ चीप वे टू गेट एनर्जी, और इट इज़ हाफ वे टू न्यूक्लियर वेपन। तो अगर खुदा न खास्ता उनको आगे आने वाले वक्त में फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े, तो दुनिया को ये पता हो कि इनके पास यूरेनियम एनरिचमेंट के तरीके हैं, अगर इसको वो बढ़ा के न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। अब ये ईरान के लिए प्रो है, और दुनिया के लिए, ख़ासतौर पे इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी जो है कौन है, इस बात पे सारी बात फंसी है। लेकिन इस वक्त तक ईरान जिस पॉइंट पर आ चुका है, तो लग यही रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो गिव अप कर देगा। और ये होता है दुनिया के साथ, दुनिया में उन ममालिक के साथ जो जिनकी इकोनॉमीज डूब जाती हैं, जो इकोनॉमिक प्रेशर्स में आके मिलिट्री प्रेशर्स के अंदर आ जाते हैं, तो फिर उनको अपनी जो सबसे बड़ी प्राइज्ड पोजीशन है वो भी गिव अप करनी पड़ जाती है। यही खदशा पाकिस्तान को भी बहुत अरसे से लगा हुआ है। इसकी जो है वो सरगोशियाँ हमने पहले भी वक्तों में बहुत सुनी, जब हम ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तब हमने सुना था कि शायद इस तरह की डील ऑफर पाकिस्तान को की जाए कि आप अपना न्यूक्लियर गिव अप कर दें, और आपके डेट्स वगैरह जो हैं जितने, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आपके ऊपर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस तो क्या, बल्कि आपको इतनी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इकोनॉमिक, कि आपका मुल्क की जीडीपी, आपके मुल्क की इकोनॉमी बूम करेगी। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को बहुत सख्त तरीके से एनालाइज करते रहना चाहिए कि आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है, फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है। ईरान हम सब के लिए एक सबक होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।